नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की। मणिपुर में बिगड़ते हालात देख अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली की रद्द, लौटे दिल्ली। मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं और दिल्ली में सुरक्षा समीक्षा बैठक की। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई हैं और एनआईए ने 3 मामले अपने हाथ में ले लिए हैं। याद रखना, अगर बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में सीएम योगी ने फिर भरी हुंकार, बोले सनातन पर हमला, देश पर प्रहार। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के रण में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे के जरिए लोगों के बीच हुंकार भरी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे पर भी बोला हमला। एनपीपी ने बीजेपी सरकार से वापस लिया समर्थन, कर्फ्यू जारी, इंटरनेट बंद, एक्शन में अमित शाह। मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है, कई लोगों की मौत हुई है और कई नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की गई। सरकार ने कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सरकार में समर्थन वापस ले लिया है। कांग्रेस नेता इस्तीफे को तैयार हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव महाभारत जैसा धर्मयुद्ध, कार्यकर्ताओं का जोश, ऐसे हाई कर रहे केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव को धर्मयुद्ध बताते हुए आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे आगामी चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करें। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास धन और शक्ति भले ही अधिक हो, लेकिन आपके पास जनता का समर्थन है। कैलाश गहलोत ने छोड़ी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल को लिखा पत्र। केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी पार्टी और सरकार में रहना असंभव हो गया है। दिल्ली में चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका माना जा रहा है और दिल्ली की हर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब पार्टी छोड़ते दिख रहे हैं। भारत अब जापान के साथ मिलकर बनाएगा नेवी शिप के लिए यूनिकॉर्न मास्ट। टोक्यो में हुआ समझौता। भारत और जापान ने रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौता किया है। भारतीय नौसेना के जहाज पर यूनिकॉर्न मस्तूल लगाने के लिए सहयोग करेंगे। 15 नवंबर 2024 को टोक्यो में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यूनिकॉर्न मस्तूल जहाजों की स्टील्थ क्षमता बढ़ाएगा। यह भारत और जापान के बीच रक्षा उपकरणों के सह विकास का पहला मामला होगा। सऊदी अरब में 100 से ज्यादा विदेशियों की मौत की सजा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान से। सऊदी अरब ने मौत की सजा में पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिर्फ 2024 में अब तक 100 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। सजा पाने वालों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक हैं। इसके अलावा कई अन्य देशों के नागरिक को भी मौत की सजा दी गई है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल से यूं ही नहीं, खौफ में पाकिस्तान विशेषज्ञ। चीन का कवच भी होगा फेल। भारत की बढ़ती हाइपरसोनिक मिसाइल ताकत से पाकिस्तान खौफ में है। भारत ने शनिवार की रात को हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार लंबी दूरी तक हमला करने का सफल टेस्ट भी कर डाला है। भारत की इस बढ़ती ताकत से पाकिस्तानी घबराए हुए हैं। पाकिस्तानी वायुसेना का दावा है कि उसके पास पहले से यह मिसाइल मौजूद। बांग्लादेश में इस बीमारी ने मचाया कहर, अब तक 400 से ज्यादा की हुई मौत। बांग्लादेश में डेंगू ने कोहराम मचाया हुआ है। इस बीमारी के कारण अब तक 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा हजारों की संख्या में मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। सबसे बुरी हालत बांग्लादेश के शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों की है। मरीजों की बढ़ती भीड़ के कारण अस्पतालों में पैर रखने तक की जगह नहीं। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी, ट्रंप 2.0 सरकार के साथ मेगा डील पर आगे बढ़ सकता है भारत। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका राष्ट्रपति बनने पर भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में बड़े समझौते की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की भावना को बढ़ावा देगा और दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। पहले सेट में 3 कप्तान, दूसरे में 2 वर्ल्ड चैंपियन। किन प्लेयर्स पर लगेगी सबसे बड़ी बोली? आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के लिए नीलामी जेद्दा में 24 नवंबर से दोपहर 1 बजे से शुरू होगी। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और केएल राहुल 3 कप्तानों को उनकी फ्रेंचाइज ने रिलीज कर दिया था। ऐसे में उन्हें ऑक्शन के लिए 12 मार्च के खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। पहले टेस्ट में रोहित शर्मा के खेलने पर सबसे बड़ा अपडेट, खत्म हो गया सस्पेंस। भारतीय क्रिकेट के कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा बीते 15 नवंबर को दूसरी बार पिता बने हैं। इसी कारण वे टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं गए थे। हालांकि बच्चे के जन्म के बाद एक ऐस लगाए जा रहे थे कि रोहित पहले टेस्ट में खेल सकते हैं। स्कॉर्पियो के दम पर भारत में धूम मचा रही महिंद्रा। एसयूवी बेचने से hyundai और टाटा को पीछे छोड़ा। देसी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा एसयूवी बेचने के मामले में हर महीने रिकॉर्ड बना रही है। बीते अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन में 54,000 से ज्यादा ग्राहकों ने महिंद्रा कंपनी की एसयूवी खरीदी और सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही स्कॉर्पियो। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा समेत इन राज्यों में धुंध के साथ हल्की ठंड का एहसास। केरल में बारिश का अलर्ट।
दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह शाम अब गर्म कपड़े पहनकर ही निकला जाता है। हालांकि दिन के समय में धूप के कारण तापमान गिरने से रुक जाता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ठंड तेजी से बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ेगी। वहीं दिल्ली में अभी प्रदूषण का लेवल काफी हाई है। वहीं केरल में आज के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में धुंध के साथ गुलाबी ठंड, देश के इन हिस्सों में कोहरे का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में हल्की धुंध और स्मोक के बीच गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि केरल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें खबरें आज तक।